आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर सुर्खियों पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। कहा, मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इक्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए कलीदी नौयत का दिया करार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम का किया शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करने की दोहराई उम्मीद। और भारत और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के मुआहदे पर दस्तखत। भारत को 1,75,000 निशस्तों का कोटा हासिल। खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तामीर हो रहे नए टनल, सड़क, अस्पताल और कॉलेज प्रोजेक्टों से उस नया कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है जिसका उन्होंने वादा किया था। आज गगनगीर सोनमर्ग में 6.4 किलोमीटर लंबे टनल का इफ्तिताह करने के बाद एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब आला मय्यार के बुनियादी ढांचे का एक मरकज बन रहा है जिनमें पुल, टनल और रोपवेज शामिल हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनमर्ग टनल की तकमील से कश्मीर के साथ साथ करगिल और लेह में भी समाजी व इक्तिसादी सरगर्मियों को दवाम हासिल होगा और लोगों को आने जाने की आसान और मय्यारी सहूलियात दस्तयाब होंगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात के लिए मसर्रत हो रही है कि टनल प्रोजेक्ट पर उनकी हुकूमत के दौरान ही काम शुरू हुआ और उनकी ही हुकूमत ने इसे मुकम्मल किया। सोनमर्ग टनल देश को सौंपने का मौका मिला है, यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में एक दहशतगर्दाना हमले में मारे गए टनल के काम पर मामूर 7 वर्करों को भी खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का ताज है और वो चाहते हैं कि यह ताज मजीद मजबूत और खूबसूरत बने। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी ताकि जम्मू कश्मीर तरक्की की एक मिसाल बन सके। सड़क व शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि एशिया के इस सबसे ऊंचे टनल की तामीर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया गया और इसकी तामीर में हमारे इंजीनियरों और दीगर वर्करों ने मेहनत और जांफशानी के साथ काम किया जिसके लिए वो मुबारकबादी और शाबाशी के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग टनल की बदौलत तमाम मौसमों में सड़क राबतों की दस्तियाबी मुमकिन होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों में देर पर तरक्की को यकीनी बनाने में भी मदद मिलेगी। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब 3.5 घंटे कम होगा और निश्चित रूप से ऑल सीजन रोड होकर इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है, ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और जम्मू कश्मीर सही मानों में एक बेहतरीन जगह के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 2,700 करोड़ रुपए लागत वाले इस टनल प्रोजेक्ट से खित्ते में मुस्बत तब्दीली रोनमा होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब नामसाइल हालात को पीछे छोड़कर सयाहती और तरक्याती सरगर्मियों का एक बेहतरीन मरकज बन रहा है। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता,
तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्दी के इस मौसम में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्टों से वादी में लोगों को तमाम मौसमों के दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने में काफी आसानी पैदा होगी। ताहम उन्होंने अपने खुतबे में उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा भी जल्द ही पूरा करेंगे। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। इफ्तिताही तकरीब पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सड़क व ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना, असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। सोनमर्ग टनल को गाड़ियों और लोगों की आवाजाही के लिए खोलने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका इफ्तिताह करने पर इलाके के लोग काफी खुश हैं। एक मकीन के तासुरात। मेरा नाम शिराज कादरी, मैं कंगन से। सोनमर्ग टनल है, इसका सहूलियत ये है कि मेन रोड पे दिक्कत होती थी हर किसी को, कोई पैदल है, कोई गाड़ी वाला है, कोई घोड़ा वाला है, हर किसी को दिक्कत होती थी। या आगे सोनमर्ग वाला जोजिला है, यहाँ पे भी टनल बना है, ये आसान रहेगा हर किसी के लिए, चाहे कोई टूरिस्ट हो चाहे कोई लोकल में हो, तो उसके लिए आसान बेहतर रहता है, तो ये अच्छा रहता है, इसलिए ये टनल बनाया गया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की एक टीम भी आज दिन भर सोनमर्ग में मौजूद रही। टीम ने टनल प्रोजेक्ट से मुतल्लिक सोनमर्ग से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। सतह समंदर से 8,650 फुट बुलंदी पर वाक़ करीब 6.5 किलोमीटर लंबी इंतहाई जदीद सोनमर्ग टनल कमोबेश 8 बरसों में 2,700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुई। इस टनल से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच साल भर और कुल मौसमी सूरत हाल में जमीनी राब्ता फराहम होगा और जमीन के खिसकने के खतरात वाले इलाकों को एक तरफ छोड़कर इससे दिफाई एतबार से अहम लद्दाख खिते की जानिब भी बिला खलल आवाजाही यकीनी बनेगी। इंजीनियरिंग के इस शाहकार से खिते की तिजारती और सयाहती सलाहियत भी परवान चढ़ेगी। टनल की मदद से सोनमर्ग में तिजारती और सयाहती सेक्टरों को फरोग मिलेगा, क्योंकि इससे सोनमर्ग और गगनगिर के बीच पायदार जमीनी राब्ता फराहम होगा। इस टनल की बदौलत करगिल और लेह अजला समेत खिते की समाजी व इक्तिसादी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। एक शमूलियाती पुरअमन तरक्की याफ्ता और ताबनाक जम्मू कश्मीर का कयाम एक ऐसी यकीन दहानी है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज के खिताब में गूंजती रही। वजीर आजम ने टनल के इफ्तिताह के बाद शुटकड़ी सोनमर्ग में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। सईद मुबश्शिर रुफाई और अशफाक शाह के साथ आकाशवाणी न्यूज के लिए सोनमर्ग गांदरबल से मैं तारिक राठौर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज हमारे ईमेल एड्रेस akashwani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर
एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, उपचार और पुनर्वास से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब शोबे खबर ने जम्मू के एक मारूफ समाजी कारकुन नरेंद्र शर्मा के साथ बात की तो उन्होंने कहा, अक्सर नौजवान छोटी उम्र में ही नशे में मुलव्वस हो जाते हैं और दुख तब होता है जब वे भारी मंशियात से फौत हो जाते हैं। बहुत सारे समाजी तंजीमें, प्रशासन और पुलिस का मैं समर्थन करता हूं जो इस मुहिम में मुलव्वस हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। फिर भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है। नशाखोरी की लत से खुशगवार कुंबे औलाद से महरूम हो जाते हैं और कईयों का तो जीने का मकसद ही नहीं रहता। समाज और वालिदैन की अहम भूमिका बन जाती है कि वह इसके खिलाफ काम करें और अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और उनको इस लत से दूर रखने में मदद करें। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 100 दिनों पर मुश्तमिल तपेदिक मुखालिफ मुहिम शद्दोमत से जारी है और इस बीमारी में मुब्तला मरीज आगे आकर अपना इलाज करा के सेहतियाब हो रहे हैं। इसी तरह के एक मरीज के तासुरात। मेरा नाम बिलाल अहमद पीर है। मैं डायग्नोज हुआ था टीबी के लिए। अकॉर्डिंगली जो है मैंने एटीटी लिया और उसके बाद जो है मैं क्योर हो गया। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद जो है वहाँ के एसटीएस जो है जो मुझे दवाई खिला रहे थे उन्होंने मुझे जो है एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया जो टीबी चैंपियंस के लिए है और मुझे मोटिवेट किया कि आप एज टीबी चैंपियन जो है काम करें। अभी 100 डेज का जो है कैंपेन स्टार्ट हुआ दिसंबर में और मैं हमेशा जो है हेल्थ स्टाफ के लिए रेडी हूँ। कहीं पे भी जो है एडवोकेसी करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा उनके साथ जाता हूँ। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज जिद्दा में सऊदी अरब के हज व उमरा के वजीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबी के साथ हज 2025 मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे की रूह से भारत को आने वाले हज के लिए 1,75,025 हज सीटों का कोटा हासिल होगा। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में आज पाश पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ शुरू हुआ। दुनिया के इस सबसे बड़े सकाफती मेले में आज 6 मिलियन से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान में हिस्सा लिया। मुल्क भर में आज लोहरी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार शुमाली भारत में फसलों की कटाई और गर्मी के मौसम की आमद की अलामत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर कई अहम शख्सियात ने लोहरी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से भी जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर लोहरी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के अलावा कई दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात ने जम्मू कश्मीर के लोगों बिलखुसूस पुलिस एहलकारों और उनके कुंभों को लोहरी की मुबारकबाद दी है। कल पूरे मुल्क में आर्मड फोर्सेज वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय फौज के पहले सरबराह फील्ड मार्शल KM कैरियाप्पा की तरफ से अंजाम दी गई खिदमात की याद में बनाया जाता है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि शुमाली सरहदों पर सूरत हाल हसास ताहम काबू में है। नई दिल्ली में आज भारतीय फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और भारतीय फौज सरहदी इलाकों में मुअस्सर बुनियादी ढांचा तामीर करने की तरफ तवज्जो दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू के सयाहती वसाइल को बरोकार लाने की वादाबंद है। चारवा मानसर के दौरान लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तमाम खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए आज श्रीनगर, अवंतीपोरा और सोपोर से ताल्लुक रखने वाले 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने अवंतीपोरा में गैर कानूनी तौर मैदनियात निकालने की पादाश में 2 अफराद को उनकी गाड़ियों समेत गिरफ्तार किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तदरीसी साल 2025 के लिए 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्त फार्म जारी किए हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने फार्म 1 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। हजरत सईदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयद शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स-ए मुबारक आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाए गए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।